होनहार बिनवार के होठ चीरने के बाद, ये कहावत मिर्ज़ापुर में अखबार में रहने वाले विपिन बिहारी मौर्य के ऊपर उनके बेटे हैं। उनके बेटे का नाम विवेक मौर्य है, जिन्होंने इस साल 3rd अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर किया है। मिर्ज़ापुर में 5 लोगों ने इस बार आईएएस क्लियर किया है, उसमें एक विवेक मौर्य भी हैं। इनके पिताजी विपिन बिहारी, जो कि यहाँ जनरल मर्चेंट की दुकान चलाते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि उनके बेटे का आईएएस में निकलना कैसा लगा उनको। वो बताएंगे कि इस गांव के रहने वाला एक बच्चा जो बाहर जा कर के उसने आईएएस निकाला, तो कैसा लगा उनके परिवार को। सर बताइए, कैसा लगा आपके परिवार को कि आपके बच्चे ने आईएएस निकाला है। सर बड़ी खुशी की बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चा गांव से जुड़ करके इतना ऊंची डिग्री प्राप्त किया, हम लोगों को बहुत खुशी की बात है। तो कैसे, तो शुरू से कैसा था पढ़ने में? नहीं, बच्चा तो शुरू से ही होनहार था पढ़ने में, बड़ा विवेकशील था, हर चीज़ पर गौर करता था। उसका आईक्यू बहुत तेज़ था सर, एक बार जो चीज़ पढ़ लेता था उसको याद रहता था। अच्छा। हम लोग कोई चीज़ पूछते थे तो उसी से पूछते थे, सर विवेक उसमें क्या हुआ था, तो बता देता था तुरंत। अच्छा। हाँ, कैसा लगा? पूरा परिवार में बच्चे हैं और भी उनकी मदर है, तो उनको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। अच्छा लग रहा है। जी जी। आप बताइए, उनकी माताजी हमारे साथ में। माताजी हालांकि पढ़ाई की, उन्होंने बीटीसी किया है और शिक्षा मित्र हैं यहाँ गांव में प्राइमरी स्कूल में। उनसे बात करेंगे कि कैसा लगा उनके बेटे का आईएएस में आना। बताइए कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। हाँ। हाँ, मेरे बेटे का जो बटे खुशी, इतनी खुशी हुई कि मतलब खुशी के आंसू जो निकलते हैं। उम्मीद थी अच्छा बेटा आईएएस निकलेगा? नहीं, उम्मीद तो हाँ, उम्मीद लगाए थे। हाँ। क्योंकि एक बार जब हुआ था तभी उसके बाद से फिर लगे कि मतलब कभी न कभी हो ही जाएगा। अच्छा। किसी न किसी अटेंड में, मतलब 8 अटेंड होता है ना, तो उसमें से किसी न किसी ने कर हो जाएगा। तो नौकरी करेंगे, छोड़ देंगे? अब ये तो अभी अब मेहनत हाँ करेंगे। अब समय आएगा तो फिर बताया वैसे क्या। अभी आगे फिर से बेटा एग्जाम दे रहा है, चौथा एग्जाम दे रहा है फिर से भी, तो क्यों दे रहा है? दे रहा अभी उसका उसको लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है अभी लक्ष्य प्राप्त? अभी वो अपना हाँ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो सोच रहा है कि मैं और। उनके चाचा हमारे साथ में हैं, जिनकी प्रेरणा से वो कहते हैं कि आईएएस की तरफ गए थे। प्लीज़ आइए बताइए कैसे प्रेरणा मिला उनको आपकी तरफ से। जी, एक बात हमें बताऊं आपको, 2011-12 में है, 2009 में, जब मैं वो कक्षा 8 यहाँ पुलिस मॉडर्न पब्लिक स्कूल मिर्ज़ापुर से क्वालिफाई किया, तो 9th में एडमिशन के लिए हम लोग सोच रहे थे इनको कहाँ एडमिशन दिलाएं। तो उसमें मैं इनको इलाहाबाद ले गया, मैं इलाहाबाद में रह रहा था, तो वहाँ पे मैंने इनको वहाँ के अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के प्रयास किया और उनका हो भी गया था, रिटन क्वालिफाई कर लिए सब। लेकिन वो इंटरव्यू में माता पिता के साथ बुलाए थे, पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स नहीं गए थे। उन्होंने पूछा आप यहाँ कैसे रखेंगे इनको, हमने बताया हम यहाँ रखेंगे और हम हैं, तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। नहीं माता पिता, और माता पिता की पृष्ठभूमि क्या है, फीस कैसे देंगे, इन चीज़ों पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। और उसी वर्ष मैंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, उसी वर्ष मैंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया था, और जब मैंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया, उसका जो सेकंड पेपर था सीसेट का, और जब मैं रूम पे ले आया तो इस बच्चे ने उसको सॉल्व किया, और 100 में 76 नंबर का उसने सॉल्व किया था उस समय, जब वो क्लास कक्षा 8 में था, कक्षा 8 में, और 9th में जाने के लिए था। तो उसी समय लगा कि ये बच्चा कुछ करेगा। और 2009 के बाद 2018 के वो आईएएस के इंटरव्यू में खुद पहुंचा। 2019 का भी इंटरव्यू दिया, किसी का कुछ नंबरों से सफलता नहीं मिल पाई, और 2020 में प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाए, लेकिन 2021 में फिर उन्होंने अपने को प्रूव किया और सफलता प्राप्त की। लगभग 1:30 बजे तक रिज़ल्ट आया, एंड जैसे ही मैंने रैंक देखी, पहले तो यही बहुत आश्चर्य की बात थी कि उस रैंक लिस्ट में एक नाम था। इतना अनप्रेडिक्टेबल है ये एग्ज़ाम कि नाम होना ही बहुत बड़ी बात है। एंड उसके साथ 200th रैंक थी। मैं टॉप 100 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट सिंस द कट थ्रोट नेचर ऑफ द कॉम्पिटिशन, तो 200 इज़ ऑल्सो फाइन, इट इज़ वेरी गुड। एंड मैं काफ़ी खुश हो गया था ये रैंक देख के। तुरंत मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बहुत खुश हो गई, एंड पापा को बताया, पापा मीटिंग में थे, बट इवन देन ही अटेंडेड माई कॉल एंड ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, एंड दैट वाज वेरी गुड। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करने वाले इंटरव्यू में विशेष कठिनाई का सामना पड़ता है, या कहाँ आपको किन परिस्थितियों को देखना पड़ा था, कैसे आपने इस तैयारी को की? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी होती है वो ज़्यादातर नॉलेज और ज्ञान के बेस्ड होती है, लेकिन इंटरव्यू थोड़ा अलग स्टेज है। क्योंकि इंटरव्यू का नाम इंटरव्यू नहीं होता, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। वो पूरा देखते हैं कि आप किस पर्सनालिटी के हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वेदर यू हैव द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ और नॉट। अगर आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो डेफिनेटली आप ज्ञान के अलावा अपने कॉन्फिडेंस के बल पे भी जवाब दे सकते हैं। आपको जो फील हो
वही वही सही जवाब है। इंटरव्यू का कोई सही जवाब नहीं होता, एक जनरल जवाब। अदरवाइज आपको जो ठीक लगे वही आप बोलिए। अच्छा, पिता आपके एक बड़े अधिकारी है, जी। तो कितना आपको मदद मिला? आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आप निकाले तो क्या कैसे मदद मिला उनकी? मतलब क्या उनकी चीज़ें आप रहते थे, यहाँ देखते थे, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको अपने फ्यूचर आपको ये काम आया इसमें? जी, तो बचपन से ही मैं पापा को देखता था कि पापा पीड़ित लोगों के साथ, बहुत सारे लोग जो ऐसे कष्ट में हैं, उनका मतलब उनकी प्रॉब्लम्स का निर्वाहन करते रहते थे। एंड मुझे भी देख के ये लालसा थी कि मैं भी इन चीज़ों को एड्रेस करूँ आगे चल के। मुझे कोई नॉर्मल जो कॉर्पोरेट लाइफ होती है, जो करियर बनाया जाता है, उसमें मतलब मैंने आईआईटी से किया था, तो आई नो दैट लाइफ ऑल्सो, एंड वो भी बहुत अच्छी लाइफ होती है। बट मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। मुझे अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज में जाना ही था। एंड ये जो आइडियोलॉजी मेरी बनी हुई है, ये पूरी और पूरी पिताश्री की देन है, और इसमें मेरी माता का भी बहुत ज़्यादा साथ था। एंड इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से आज ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है इसमें, बट प्राइमरली मेरे दादाजी, मेरी दादी जी एंड मम्मी पापा, इन लोग का बहुत ज़्यादा योगदान। 417वां रैंक आया इनका आईएएस में, लेकिन अभी इन्होंने फिर से एक अटैम्प्ट जो बाकी है उसको फिर से देने वाले हैं, क्योंकि जो रैंक उनको चाहिए था वो नहीं मिला है। लेकिन फिर भी वो अभी आईएएस है और जो भी रैंक मिलेगा उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। और परिवार में बहुत खुशी है कि तीसरी बार में उन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया, और उनको उम्मीद है कि अगली एग्ज़ाम में वो अपना जो मन माफिक एक पोजीशन है उसको प्राप्त करेंगे। अनुज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, मिर्ज़ापुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।